हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KC90 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने व्यक्तित्व से संबंधित कुछ पॉइंट्स पर आपको जानकारी दी गई थी और आज उसी के आगे मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है और इसको परिभाषित करने के या इसको किस तरह से जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने परिभाषित किया है, इस पर चर्चा किया था। आज हम उसी के आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अर्थात ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो प्रमुख दो कारक हैं जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। प्रमुख दो कारक, पहला कारक है आपका जैविक कारक और दूसरा कारक है आपका पर्यावरणीय कारक। अब देखिए, जैविक कारक के अंतर्गत भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है जैविक कारक का, इसके अंतर्गत हम पहले अध्ययन करते हैं शरीर का। दूसरा इसका कारक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तीसरा कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और चौथा कारक है बुद्धि। या इंटेलिजेंस। अब देखिए, इसका जो पहला कारक है शरीर, या इसी को फिजिक बोलते हैं। अर्थात हमारा इस शरीर के अंतर्गत जो कदकाठी, रंग, रूप और हमारा जो शारीरिक जो ढांचा है या बनावट है उस पर निर्भर करता है। मतलब अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा हमारा शरीर होगा, जैसा हमारा रंग होगा या जैसी हमारी कदकाठी होगी, उसी के आधार पर हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। जो दूसरा कारक है वो है तंत्रिका तंत्र। अर्थात हमारे शरीर में जो भी सूचनाओं का जो संचालन होता है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। इसका कनेक्शन सीधा मस्तिष्क से होता है। हमारे शरीर में सूचना तंत्र जितना मजबूत होता है, व्यक्ति का विकास वैसे ही होता है। तीसरा प्रमुख कारण है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे प्रभावित करती हैं। तो यदि देखा जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें प्रमुख ग्रंथ जो होती है वो आपकी, जो यदि क्रम से देखें तो मास्टर ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसके ज़्यादा स्राव होने से व्यक्ति का जो लंबाई है वो बढ़ जाती है और कम स्राव होने से व्यक्ति में बौनेपन का दोष आ जाता है। अर्थात इसके सामान्य स्राव से व्यक्ति की जो लंबाई है या कदकाठी वो बराबर बनी रहती है। और चौथा कारक है बुद्धि। बुद्धि भी व्यक्तित्व निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। बुद्धि के कारण व्यक्ति में कार्य करने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके, बातचीत करने के तरीके आदि सारी चीज़ें समाहित हैं। तो ये हुआ जैविक कारक, या इसको आप बायोलॉजिकल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, दूसरा जो कारक प्रमुख था वो है पर्यावरणीय कारक। अर्थात जो हमारे पर्यावरण के आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें जो चीज़ें विद्यमान हैं वो उन्हीं से व्यक्ति क्या क्या सीखता है और कैसे अडॉप्ट करता है और कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो देखिए, पहला इसमें कारक है वो है सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर। दूसरा कारक है आर्थिक कारक।
आर्थिक कारक, और तीसरा कारक है भौतिक कारक, भौतिक कारक, और चौथा कारक है सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। ये प्रमुख रूप से चार कारक इसके हैं। अब देखिए एक एक कारक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला देखिए सामाजिक कारक है, अर्थात किसी व्यक्ति के विकास में समाज कितनी भूमिका निभाता है। सामाजिक कारक के अंतर्गत हमारे समाज की जो चीज़ें हैं, रीति रिवाज हैं, समाज कितना विकसित है, वहाँ की सभ्यता कितनी विकसित है, लोग कैसे हैं, उनके बोलचाल का ढंग कैसा है, शिक्षित है या अशिक्षित है, या अन्य कार्य अन्य चीज़ें हैं। अर्थात समाज में जो चीज़ें विद्यमान हैं वही चीज़ें व्यक्ति एडॉप्ट करता है, स्वीकार करता है, और उसी तरह अपना जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अर्थात सामाजिक कारक सीधे रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब देखिए दूसरा कारक उसी का आर्थिक कारक या इकोनॉमिकल फैक्टर। अब देखिए इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे प्रभावित करता है, तो ये देखा जाए इस समय तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसे ही होगी, जिस प्रकार से होगी, वैसे वह अपने घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल, खाने पीने के साधन, ठीक है, इसके साथ साथ खेल खेल के से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था करता है। अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मौजूद है, उपस्थित है, मजबूत है, तो कहीं ना कहीं घर की सारी व्यवस्थाएं उसके आसपास बनी रहती हैं, और व्यक्तित्व से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी वो उनकी व्यवस्था करता रहता है। ठीक है, अर्थात आर्थिक फैक्टर या आर्थिक कारक भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा कारक है भौतिक कारक। अब देखिए हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, भौतिकतावादी है या कैसा है, वहाँ की जमीन, वहाँ पर्वत पहाड़ झीलें, ये सब भौतिक कारकों के अंतर्गत आती हैं। इसी में आपका तापमान, जलवायु, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। अब भौतिक कारकों को आप ले लें तो यदि भारत की तुलना में, जैसे हमारा भारत एक मानसूनी प्रकार का जलवायु है, यहाँ पर तीनों जो मौसम हैं वो मौजूद हैं, और इसी के आधार पर जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। अब यदि हम तुलना करें आपके विकसित राष्ट्रों से, तो वहाँ का जो वातावरण है या जो वहाँ का टेम्परेचर है, ये अधिकतर सालों में गर्मी बनी रहती, सॉरी ठंडी बनी रहती है, और साथ ही साथ वहाँ जो वातावरणीय दबाव वो भी कम है। तो वहाँ के जो लोग होंगे लंबे होंगे, और रंग उनका साफ होगा, साफ सुथरा होगा, और पढ़े लिखे होंगे। उसी की तुलना में यदि आप भारत से तुलना करते हैं तो यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ 3 से 4 महीने गर्मी, 3 से 4 महीने वर्षा, और 3 से 4 महीने ठंड होती है। अर्थात विभिन्न ऋतुओं के आधार पर किसी व्यक्ति को समायोजित, अपने आप को समायोजित करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर कई भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग भी पाए जाते हैं। उन सब का सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका और अन्य चीज़ें, सब में कहीं ना कहीं अंतर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात भौतिक, जितने भी भौतिक कारक हैं वो सभी किसी न किसी रूप में व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तापमान प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करती है, वनस्पतियाँ प्रभावित करती हैं, मौसम जो भी बदलते हैं वो सब प्रभावित करते हैं। तो इसके कारण भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसमें परिवर्तन आता रहता है। चौथा कारक है सांस्कृतिक कारक। अब ये कल्चरल जो फैक्टर है, इसके कारण भी व्यक्ति में जो परिवर्तन है या व्यक्तित्व में जो परिवर्तन है वो आना स्वाभाविक सी बात है। किस सभ्यता या कौन सी सभ्यता ज़्यादा विकसित है या कौन सी सभ्यता ज़्यादा विकसित नहीं है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की जो संस्कृति है वो बहुत कम विकसित है। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो उसी तरह अपना विकास करते हैं जहाँ जहाँ जिस तरह की हमारे यहाँ की सभ्यता है या उसके समाज की संस्कृति जैसी है, वैसी वो उस चीज़ों को स्वीकार करता है। इसी की तुलना में आप अन्य देशों की भी तुलना कर सकते हैं। वहाँ की संस्कृति पढ़ी लिखी है, ज़्यादा विकसित है, तो इसका जो प्रभाव है वो व्यक्तित्व निर्माण में पड़ता है। तो देखा आपने कि प्रमुख 2 कारक थे, जैविक कारक, दूसरा पर्यावरणीय कारक। अब जैविक कारक के अंतर्गत हमने शरीर के बारे में पढ़ा, शरीर के बारे में जाना, शरीर कैसा होना चाहिए, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना। तीसरा कारक था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और चौथा बुद्धि। अब देखिए पर्यावरणीय कारक में हमारे
4 कारक थे, जिसमें सामाजिक कारक, इसी को तो आप सोशल फैक्टर के नाम से जानते हैं, आर्थिक कारक इकोनॉमिकल फैक्टर, तीसरा है भौतिक कारक और चौथा है सांस्कृतिक कारक। ये सभी मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, धन्यवाद।